तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए ट्रिक लेकर उपस्थित है जो जीके से संबंधित है। जीके का ऐसा ट्रिक लेकर उपस्थित है जो आपको बहुत ही यादगार होने वाला है और अच्छी तरह से इस टॉपिक को आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां पॉलिटिकल से संबंधित है, तो इसको आप लोग बहुत ही आसानी से आज याद कर सकते हैं। ये ऐसा ट्रिक बनाया गया है जिसको देखते हुए एक लाइन में आप लोग याद कीजिएगा तो जिंदगी भर कभी नहीं भुलाएगा। तो मेरे से पहले ऐसा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर इसको देने की कृपा किया है, तो इसी तरह मैंने भी आप लोग के एक छोटा सा प्रयास किया है। तो चलिए इस ट्रिक को सीख लेने के बाद आपको बहुत ही परीक्षा में मदद देने वाला है। तो आज हम आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसूचियां जो है वो 12 है। तो 12 को ऐसा ट्रिक में पिरोया है ये आप लोग जिंदगी में भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि 12 अनुसूचियां कौन कौन है। तो 12 अनुसूचियां को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है। तो ट्रिक का नाम है सर्वे सर्वे पे सर। सर्वे सर्वे पे सर अनु। सर्वे पे सर अनु। अनु है असम में मित्र। असम में मित्र। असम में मित्र ये ऐसा ट्रिक है कि ट्रिक के अंदर आपको कई ट्रिक मिलने वाला है। तो इसको पूरा देखने की कृपा कीजिएगा कि इसमें बहुत सारे ट्रिक मिलेगा, ट्रिक के अंदर ट्रिक मिलेगा। तो इसको पूरा देखने कीजिएगा कि सर्वे पर सर अनु असम में मित्र। मित्र का ससुर। मित्र का ससुर। मित्र का ससुर। मित्र का ससुर। मित्र का ससुर का भाषा बदल गया। भाषा बदल गया। भाषा बदल गया। भाषा बदल गया कैसे? तो पान खाने से। तो पान खाने से भाषा बदल गया। बस यही ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से आप 12 अनुसूचियों का ट्रिक याद करने वाले हैं कि सर्वे पसर अनु जो असम में मित्र है का ससुर का भाषा बदल गया है पान खाने से। बस इसी पर आप लोग को 12 अनुसूची को याद कर लेना है। तो पूरा देखने की कृपा कीजिएगा कि पूरा कैसे हम याद कर ले एक लाइन में। तो सर्वे पसर अनु असम में मित्र का ससुर का भाषा बदल गया है पान खाने से। बस 12 अनुसूची का आपको ट्रिक आ गया है। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 से लेके 12 तक कौन कौन से हैं। तो चलिए प्रथम में हम चलेंगे। प्रथम में हम चलेंगे तो सर से हम लोग चलेंगे। पहले प्रथम हम लोग सर से चलेंगे। तो प्रथम अनुसूची कहिए या प्रथम भाग कहिए चाहे प्रथम अनुच्छेद कहिए, तीनों का एक ही है। संघ शासित क्षेत्र और राज्य का क्षेत्र। क्षेत्र से संबंधित है तो संघ शासित है। संघ शासित और राज्य का क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है आपको अनुसूची अनुच्छेद और भाग तीनों में प्रथम में आपको मिलेगा। तो ये याद करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा तरीके से याद हो जाएगा कि तीनों जो भाग है, भाग अनुसूची अनुच्छेद जो भी है वो भाग 1 में है। तो इसको याद आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए हमारा सर हो गया। अब हम चलते हैं वे और पे से हम लोग चलते हैं। वे और पे से तो सर्वे पे हो जाएगा। तो दूसरा में हम लोग चलेंगे तो वे से हमारा हो जाएगा वेतन और पे से हो जाएगा पेंशन। तो हम देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, उप सभापति, जो जितने भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितने भी लोग हैं उनके वेतन और पेंशन अनुसूची दूसरा में सम्मिलित किया गया। अनुसूची दूसरा में सम्मिलित किया गया। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो अनुसूची दूसरा में है वेतन और पेंशन। तो सर्वे पे हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा अनुसूची कौन है। तीसरा अनुसूची बहुत ही छोटा ट्रिक है, आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग देखेंगे कि 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब स से देखेंगे कि स से तीसरा अनुसूची स से होता है शपथ।
तो ये जो वेतन और पेंशन लिया है, वेतन और पेंशन लिया है, उन्हीं लोग का जो शपथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी गणमान्य लोग हैं, न्यायाधीश हुए, सबका शपथ जो है अनुसूची 3 में सम्मिलित किया गया, अनुसूची 3 में सम्मिलित किया गया। तो इसको याद कीजिएगा कि सर्वे पर रस देखेंगे तो अनुसूची 4 में देखेंगे रस से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या निपटारा, जो भी कहिए, बंटवारा या प्रतिनिधित्व, जो भी कहिए, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या प्रतिनिधित्व। तो हम लोग देखा कि सर्वे पे सर से हम लोग याद कर दिया, अनुसूची 1 से लेकर 4 तक सर्वे पे सर से हम लोग देखे संघ शासित और राज्य का क्षेत्र, वे पे से हम लोग देखे वेतन और पेंशन। उसी तरह हम लोग सस देखें शपथ और रस देखें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 4 हो गया रस है, अनु हमारा 5 हो गया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 5 में हमारा कौन सा अनुसूची में क्या शामिल है। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति में प्रशासन का नियंत्रण। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का नियंत्रण। तो हमारा जो प्रशासन का नियंत्रण है अनुच्छेद 5 में सम्मिलित किया गया है। तो इसको भी आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर लिए कि सर्वे पर सर अनु। अब हम देखेंगे कि असम में मित्र। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आज आपको ट्रिक के अंदर ट्रिक दे रहा हूं। तो हमारा चैनल को आप लोग इसी तरह देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए हम लोग 6ठा में देखेंगे कि हम कैसे ट्रिक के अंदर आपको ट्रिक दे रहे हैं। असम में मित्र, तो असम में मित्र से हम लोग आपको ट्रिक के अंदर ट्रिक दे रहे हैं। तो असम से हमारा हो जाता है असम से हो जाता है असम। में से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो में से हो गया मेघालय। असम में मी से हम लोग देखेंगे तो मिजोरम। और त्रा से देखेंगे तो त्रिपुरा हो गया। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम में मित्र से हो गया असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये चारों के क्षेत्र जो है, क्षेत्र को प्रशासन का नियंत्रण, ये है भाग 6 में। ये प्रशासन का नियंत्रण है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का जो प्रशासन का नियंत्रण है वो शामिल है अनुच्छेद 6 में। तो इस तरीके से हम लोग ने 6 अनुसूची को ट्रिक आपके बीच रख दिया है। अब चलते हैं 7वां अनुसूची पर। तो 7वां अनुसूची क्या कहता है? तो 7वां अनुसूची जो है ससुर। 7वां अनुसूचित कहता है कि ससुर। तो हम लोग ससुर से देखेंगे तो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है आपको अनुसूची 7 में। तो इस तरीके से 7वां अनुसूची क्या है? तो ससुर, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची में आपको शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा है। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले अनुसूची पर। तो अगला अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि संविधान के 8वें अनुसूची में क्या शामिल किया गया है। तो हम जानेंगे कि संविधान के 8वें अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। भाषा से, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भा हमारा हो गया 8वां, भा हो गया, ये हो गया 7वां और ये हो गया, सिर्फ भा लिए हैं तो भा से हो गया भाषा। तो जो अभी वर्तमान में भाषा जो है वो 22 भाषा है। 22 संविधान में 22 भाषा शामिल है, लेकिन शुरू में ये 14 भाषा था। तो उसमें हम आपको आज ट्रिक के अंदर ट्रिक दिए और आगे हम आपको दे रहे हैं 1967 ईस्वी में सिंधी को शामिल किया गया था और 1992 ईस्वी में 3 भाषा को शामिल किया था। उसको आज हम आपको ट्रिक दे रहे हैं जिसको आप लोग लिखते चलिएगा। उसका नाम है फोनेम।
कोनेम, आप लोग 1992 ईस्वी में कोनेम को शामिल किया गया था। तो कोनेम का हम आज पूरा रूप लिख देते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर होता है कोंकणी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, मणिपुरी। तो इस तरीका से आप लोग 92 ईस्वी में आप लोग को कोनेम शामिल हुआ था। और उसके बाद जो था 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में बोसाडोम शामिल हुआ था। बोसाडोम, बोसाडोम शामिल हुआ था। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि बोसाडोम से होता है, बोस होता है बोडो, सास होता है संथाली, डोस होता है डोगरी और मस होता है मैथिली। तो इस तरीका से आप लोग याद कीजिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची कभी नहीं भुला पाइएगा। तो चलिए आगे हम चलेंगे अपने 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची क्या कहता है? तो 9वीं अनुसूची देखेंगे हमारा कि सा है। तो सा है, तो 9वीं अनुसूची सा है। तो संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण है, संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण जो है 9वें अनुसूची में शामिल किया गया था। और इसमें अगर 9वीं अनुसूची में शामिल रहता है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है, कोई कार्रवाई न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और इसे प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसमें 9वीं अनुसूची में डाला गया है। संपत्ति के अधिकार को तो 9वीं अनुसूची में डाला गया है। यह प्रथम संविधान संशोधन है, इसको भी आप लोग को याद करते हुए चलना है। अब चलेंगे हम 10वें अनुसूची में। तो 10वां इंपॉर्टेंट, 10वां भी 8वां की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरदम एग्जाम में आते रहता है कि 10वां जो है अनुसूची कौन सा है, 10वां अनुसूची कौन से है? तो ये है बदल है 10वां। तो बदल से दल बदल, दल बदल, यह 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत अनुसूची 10 में इसको शामिल किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को, इसको आप लोग ईस्वी भी याद करते हुए चलना है कि ये दल बदल जो था 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत जोड़ा गया था। तो 10 अनुच्छेद हम लोग आज देख लिए हैं। तो चलिए 11वां अनुच्छेद अनुसूची हम लोग देख लेते हैं कि 11वां अनुसूची क्या कहता है। तो 11वां हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भाषा बदल गया है, क्या खाने से? तो पान खाने से। तो पान खाने से हम लोग देखेंगे तो पास से हो जाता है पंचायती राज, पंचायती राज। तो पंचायती राज को 11वें अनुसूची में शामिल किया गया था। और ये 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को पंचायती राज शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को शामिल किया गया था। इसमें कुल 18 विषय थे, 18 विषय थे। उसी तरह हम लोग देखेंगे लास्ट अनुसूची हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर पा हमारा हो गया 11 और ये हो गया नस हो गया नगर पालिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नगर पालिका। ये 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में ही इसको शामिल किया गया था। 1993 ईस्वी में 74वां संविधान संशोधन को शामिल किया गया था। और इसमें भी 18 विषय थे। और इसमें शहरी क्षेत्र के नियंत्रण के लिए नगर पालिका का व्यवस्था किया गया था, ये 12वें अनुसूची में। तो हम लोग एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं कि एक नजर में हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची को कैसे हम लोग याद किए। तो इसका ट्रिक मैंने दिया है, सर्वे पर सर अनु असम में मित्र का ससुर का भाषा बदल गया पान खाने से। तो हम लोग देखा कि प्रथम अनुसूची जो 1 है उसमें संशासित क्षेत्र, संशासित और राज्य का क्षेत्र जो का उल्लेख किया गया था। उसी तरह हम लोग दूसरा में देखेंगे तो वेतन और पेंशन जो भी हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उप सभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितने भी लोग हैं सभी का वेतन और पेंशन इसी के अंतर्गत दिया जाता है। अब तीसरा अनुसूची हम लोग देखेंगे तो तीसरा अनुसूची जो है शपथ से शामिल है। तो जो भी दूसरा में जो वेतन और पेंशन लिया वो वही आदमी अनुच्छेद 3 में आपको शपथ लेता है। तो चौथा में हम लोग देखेंगे कि चौथा अनुसूची में जो शामिल है वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है चौथा अनुसूची में। तो
तो पांचवा अनुसूची में हम लोग देखेंगे कि पांचवा में असम में, पांचवा में हमारा अनु है। तो अनु अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन का नियंत्रण किया गया है, नियंत्रण किया गया है अनुच्छेद अनुसूची 5 के अंतर्गत। और 5 और 6 में हम लोग देखेंगे तो 6 में हमारा आता है असम में मित्र, असम में मित्र हमने आपको दिया है। तो असम से असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा में प्रशासन का नियंत्रण या प्रशासन का नियंत्रण। तो 5 और 6 एक ही है, सिर्फ 6 में आपको 4 जो राज्य है उसको शामिल कर दिया गया है। तो हम लोग 7वां अनुसूची में देखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची के केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि भाषा, तो 8 में जो हमारा भाषा शामिल किया गया था, तो अभी वर्तमान में जो है 22 भाषा शामिल किया गया था। तो मैंने इसमें 2 ट्रिक दिया है, कोनेम और बोसाडम, इसको आप लोग भी देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। 9वां अनुसूची देखेंगे कि 7 से हम लोग देखे थे कि संपत्ति का अधिग्रहण, जिसे प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। तो आगे हम चलेंगे 10वां में, तो 10वां में हमारा है दल बदल, दल बदल, दल बदल, राजनीतिक दल बदल। तो यह 10वां में 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत इसको जोड़ा गया था। तो चलिए आगे 11वें अनुसूची में हम देखेंगे कि पान खाने से, तो पा से हम देखेंगे कि पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को इसको पंचायती राज को जोड़ा गया था। और इसी तरह लास्ट जो हमारा अनुसूची है 12वें अनुसूची, जिसका संबंध है 9 से, वो है नगरपालिका। तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किया गया था, 74वें स्वशासन नगरपालिका का व्यवस्था किया गया था 1993 ईस्वी में, जिसका 18 भाषा है। इस तरीका से हमने आपके बीच भारतीय संविधान की अनुसूची का ट्रिक दे दिया है। तो ये ट्रिक कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए